हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अभ्यास 2A का पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे इस वीडियो में। यदि आपको अभ्यास 2A का पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 2A का कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं ज्ञात। तो 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं, ठीक है। तो मान लीजिए एक जो है कि विषम संख्या है, इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 3 विषम संख्या है। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे 3 गुणे 3 कितना आएगा, 9। 5 विषम संख्या है, 4 नहीं है क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि 2 से न कटे, वही विषम संख्या होगी। तो 5 नहीं कटेगा, तो 5 का गुणा 2 बार करेंगे, 5 पचे 25 आएगा। 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, तो 7 का गुणा 2 बार करेंगे, 7 सते 49। ठीक है, 8 कट जाएगा। ठीक है, 9 नहीं कटेगा दोस्तों, तो 9 का वर्ग करेंगे, कितना आ गया, 99 81। ठीक है, अब 10 कट जाएगा। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, लेकिन 11 नहीं कटेगा दोस्तों। तो 11 का गुणा 2 बार करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, अब देखिए 12 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है, 13 गुणे 13। ठीक है, तो इसका 169 होगा। गुणा करेंगे 13 में 13 का, तो 169। ठीक है, 14 कट जाएगा, लेकिन इसमें पूछा था 1 से 15 के बीच में, तो 15 को नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित के मान बताइए, जैसे 56 का वर्ग, 82 का वर्ग, ये 65 75 का वर्ग। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन का। जैसे 56 का वर्ग निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग आपको निकालना है, तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जो कि प्ले लिस्ट में है। आप चुटकियों में उसको हल कर सकते हैं दोस्तों, तो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक और समझिए। चलिए यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आप क्या करेंगे, 56 का वर्ग किया है तो 56 गुणे 56 करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तो जितना आता है आप लिखते हैं। ठीक है, 56 में 56 का गुणा करते हैं। तो चलिए यहाँ 56 में 56 का गुणा कर दे रहे हैं समझने के लिए। 56 में 6 छड़े के 36 को 6 हासिल 3, 6 5 30, 3 33, 5 6 का 30 को 0। ठीक है, हासिल 3, और 5 5 25, 3 कितना हुआ होगा 28, 6 यहाँ 3, 8 3 11, 3 कितना आ गया 31 और 36, 31 और 36, 3136। ठीक है, इतना लंबा समय लगा हमको निकालने में। ठीक है, हम आपको यही यदि चुटकियों में बता दें इसका निकालने का तरीका, तो आप कितना अच्छा रहेगा, या आप कितने खुश होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आसान विधि निकालना बताता हूँ। इसको तो मान लीजिए इस तरह निकाल दिए। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन को हम बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले नया ट्रिक है दोस्तों। 25 का 65 मान लीजिए 5 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 5 का वर्ग करने पर 5 का गुणा 2 बार, तो कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो 25 को क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक, और ये देखिए 5 रखेंगे। ठीक, और क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, 6 का
6 का गुणा 5 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, ये जो वर्ग वाला है। तो 6 पचे 30, इसमें ये 2 बचा है हासिल दोस्तों, 5 पचे 25 हुआ था तो हमने सिर्फ 5 लिखा है, यहाँ 2 हासिल बचा है। 6 पचे 30, यहाँ देखिए 6 पचे 30, 30 दूना के 60, 2 62, ठीक। तो यहाँ 2 हो जाएगा हासिल, हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ 62 आया था, ठीक है। तो हमने 2 रख दिया, 6 बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इस आगे वाला का वर्ग करेंगे। तो 6 गुणे 6 कितना आ गया, 36। इसी 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया, 4225 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो चलिए इसको अभी बाद में बताता हूँ, लेकिन इसको बता दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए इसको भी लगा दे रहे हैं, समझिए। देखिए पहले आगे का वर्ग करेंगे, 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 8 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा फिर इस वाले 2 में, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, ठीक है। तो 32 को 2 होगा हासिल 3, ठीक है। अब आगे वाला 8 का वर्ग करेंगे, 8 वाटे 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 67, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 6724 आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए ठीक है, अब इसका वर्ग निकालते हैं। देखिए इसको तीसरी विधि से बताता हूँ। देखें एक ठो विधि तो ये हो गई पहली विधि, ठीक है। ये दूसरी विधि पर निकाली गई है, ये भी दूसरी विधि पर निकाली गई है। अब आइए तीसरी विधि से हम आपको बताते हैं। देखिए पहले सबसे पहले 5 पचे 25, डायरेक्ट लिखेंगे 25, ठीक है। अब मान लीजिए 7 के आगे कौन सी संख्या आती है, 8 आती है, तो 8 से गुणा इसमें करेंगे, 8 8 सते 56 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये था तीसरी विधि, ठीक है। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट तीसरा क्वेश्चन पर। यदि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे 6 ठो क्वेश्चन दिया है और इसको हम हल करेंगे, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए लास्ट तक, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है -5 का वर्ग, ठीक। तो देखिए दोस्तों -5 का गुणा हम 2 बार करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 पचे 25, 25 आएगा, लेकिन माइनस माइनस का इसमें गुणा हो रहा है दोस्तों, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में होगा। यहाँ हम प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था दूसरा पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 13/17, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या होगा, ठीक। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था, चलिए सैंपल तरीके से ही आपको बता दे रहा हूँ। 13/17 गुणे 13/17, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये था तो पहला का, लेकिन इसका क्या होगा, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया 13 का वर्ग यदि निकालना है तो सबसे पहले 3 का वर्ग किया जाता है। मान लीजिए इस साइड जो भी संख्या हो 3 3 के 9 होगा, ठीक। फिर 1 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 2 में, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, 3 दूना के 6 होगा, ठीक। फिर आगे वाला का फिर वर्ग कर देते हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं, जाहिर सी बात है। तो 169/17 में 17 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 17 का वर्ग अब निकालेंगे, तो 7 सते मान लीजिए सबसे पहले जो यहाँ संख्या रहेगी उसका वर्ग होगा। 7 सते 49 को 9 हासिल, 4 बच गया, ठीक है। 1 का गुणा 7 में, 7 का गुणा 2 में, तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 होगा, 7 दूना के 14, 14 है 4 18, 18 को 8 हासिल, 1 बचेगा दोस्तों। और इस साइड देखिए मान लीजिए यहाँ आपको 1 लिख दे रहा हूँ, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 289,
ठीक है, यहाँ 289 लिखेंगे। ठीक, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो आप 13 और 13 का गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, और 17 और 17 का गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम आपको नए तरीक़े से समझाने के लिए या समय बचाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि जल्दी से जल्दी ये आ जाए, न कि आपको लंबा तरीक़ा से, जैसे 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9, ठीक है, 3 एकम 3, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 9 आएगा, 6 आएगा। देखिए उतना ही आ रहा है, लेकिन हमने आपको शॉर्टकट में बताया दोस्तों, तो आप जितना हो सके कम समय में लगाइए, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है, -6/7, यही दिया है। अब कह रहा है इसका वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग। ठीक, मान लीजिए बीच में दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -6/7 गुणे -6/7, ठीक है। तो देखिए 6 छड़े के 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा, ठीक है, बटा 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए माइनस है और माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस होता है, तो हम यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका मन, आप लिखिए या चाहे न लिखिए, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए आपको हम चौथा क्वेश्चन बताते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 15/19, ठीक है, कह रहा है इसका वर्ग निकालिए। देखिए दोस्तों, हम आपको दो विधि से वर्ग बताएंगे। देखिए यदि जिसमें 5 हो, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 100 के अंदर हो दोस्तों, तभी ये ट्रिक काम करेगा। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाएंगे तो विस्तार रूप से हमने समझाया है, उसमें आप समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं, जिनमें सिर्फ 5 हो 100 के अंदर में, ठीक है, तो उसमें ये ट्रिक काम करेगा। ठीक, तो जैसे देखिए 15 का, तो क्या करेंगे, 15/19 लिखेंगे, गुणे 15/19 ऐसे लिखेंगे ना। अब 15 में 15 का गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतना लिखेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं सिंपल सी तरीक़ा से। सबसे पहले 5 का वर्ग क्या होगा, 5 पचे 25 होगा, ठीक है। एक के आगे कौन सी संख्या आती है, 2 आती है, तो 2 का गुणा जब 1 में करेंगे ना तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं। और देखिए नीचे जो हमने ऊपर वाली ट्रिक बताया वो काम नहीं करेगी नीचे, ठीक है, और जो नीचे वाली ट्रिक हम बताएंगे वो ऊपर भी काम करेगा और नीचे भी काम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि 99, सबसे पहले इसका वर्ग 99 81 को 1 हासिल 8, ठीक, 1 का गुणा 9 में, 9 का गुणा 2 में, तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 होगा, 9 दूना क्या 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26 को 6 हासिल कितना बचा, 2 बच गया, ठीक है। और 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। 361 आ गया हमारा आंसर, 225/361। लेकिन देखिए दोस्तों, जो हमने ये ट्रिक इस नीचे वाला यूज किया, ये ट्रिक यहाँ भी यूज करेंगे तो काम कर जाएगा, लेकिन जो हमने ऊपर वाला यूज़ किया 5 पचे 25 डायरेक्ट लिख दिया, ये सिर्फ 5 वाली संख्याओं में ही काम करेगा, ठीक है। या तो आप यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा सीधा 15 का 15 गुणा कीजिए, 19 का गुणा कीजिए और आप अपना आंसर लाइए। लेकिन हमने आपको समझने के लिए बता दिया, आप वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं बार बार, खुद समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब लगाते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। ये रहा 5वां क्वेश्चन, देखिए -125 का वर्ग, ठीक है, क्या होगा, तो इधर लिखेंगे -125 गुणे
-125। जब इसमें आप इतना गुणा करेंगे तो जो आंसर होगा वो आएगा, लेकिन हम आपको ट्रिक द्वारा बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें मान लीजिए 5 है, हमने जो ट्रिक बताया था डायरेक्ट 25 तो लिख देंगे, ठीक है। 12 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 13 आएगी, तो 13 का गुणा 12 में करेंगे। चलिए लिख ही दे रहे हैं आपको, या तो यदि न समझ में आए आपको तो आप डायरेक्ट यहाँ से गुणा करके लिख सकते हैं। तो देखिए हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे। 5 5 25 लिख दिए, ठीक है। 12 के आगे कौन संख्या आएगी? 13, तो 13 का गुणा 12 में करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 3 दूना के 6, 3 एकम 3, और 1 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 1 में, 6 5 1 156, ठीक है। हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आप -125 का गुणा करेंगे तो इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 15,625 आएगा, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं। देखिए यहाँ आपको बता दें, माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया। आप हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, आपका मर्जी। आइए यहाँ देखिए, यहाँ भी कह रहा है 9/-23 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -9/23, माइनस ऊपर चला जाएगा, गुणे -9/23, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 81 होगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा में 23 का वर्ग। 23 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 23 का 2 बार गुणा करना है ना, तो वर्ग हो जाएगा। तो हमने बताया 3 तिली के 9, ठीक। और 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 को 2 हासिल 1। और देखिए आगे का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो आगे वाली संख्या का 2 दूना के 4, और इसमें से जो एक बचा था 5, 529 होगा, तो 529। यदि ये नहीं समझ में आ रहा होगा जो हमने अभी आपको बताया, तो 23 का गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। साधारण सी बात है, यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो दोस्तों हमें आशा है ये था, मान लीजिए अभ्यास 2A का क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया। मुझे आशा है कि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को तीसरा भी समझ में आया होगा। तो यदि दोस्तों आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर। हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बनाने में। तो चलिए, बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका।